क्या आप जानते हैं कि सुंदरता के ऊपर, जिसकी खूबसूरती के ऊपर राजा महाराजा मुग्ध थे, उस खूबसूरत अतीत के चरित्र के बारे में? प्राचीन भारत की स्वर्णिम भूमि में जहाँ दर्शन, कला और ज्ञान का संगम होता था, वही एक गणराज्य था, वैशाली। यह सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि विचारों और स्वायत्तता का प्रतीक था। वैशाली की हवाओं में स्वतंत्रता का संगीत गूंजता था। और इसी भूमि पर एक असाधारण नारी का जन्म हुआ, जिसकी कहानी सौंदर्य, शक्ति, प्रेम और अंततः मुक्ति का अप्रतिम उदाहरण बन गई। उसका नाम था आम्रपाली। उसका जीवन सदियों बाद भी हमें सिखाता है कि नियति चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, मनुष्य अपनी पहचान स्वयं गढ़ सकता है। किंवदंती है कि उसका जन्म एक आम्र वृक्ष के नीचे हुआ था और उसी से उसे अपना नाम मिला, आम्रपाली। बचपन से ही उसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें वैशाली के सारे रहस्य समाये हुए प्रतीत होते थे, और उसकी मुस्कान ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाएं। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ख्याति वैशाली की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी अनुपम सुंदरता वैशाली के गण प्रमुखों के लिए एक दुविधा बन गई। हर युवक उससे विवाह करना चाहता था, जिससे नगर में अशांति फैलने का भय था। वैशाली के गणतांत्रिक नियमों के अनुसार किसी एक व्यक्ति को उसकी सुंदरता का एकाधिकार नहीं दिया जा सकता था। एक लंबी और गंभीर बहस के बाद एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया। आम्रपाली को नगरवधू या जनपद कल्याणी घोषित किया गया। यह एक ऐसा पद था जो उसे सामान्य विवाह से वंचित करता था, लेकिन साथ ही उसे अतुलनीय सम्मान और स्वतंत्रता भी प्रदान करता था। उसे राज्य की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली स्त्री के रूप में मान्यता मिली, जिसकी कला और सौंदर्य पर पूरे नगर का अधिकार था। यह सम्मान था, लेकिन एक ऐसी बेड़ी भी जिसने उसके व्यक्तिगत सपने बांध दिया। आम्रपाली ने अपनी नियति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को सिर्फ एक नगरवधू तक सीमित नहीं रखा। उसने कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और दर्शन शास्त्र में गहन अध्ययन किया। उसकी ख्याति एक नर्तकी, एक गायिका और एक कवयित्री के रूप में दूर दूर तक फैली। उसकी सभा में भारत के कोने कोने से राजा महाराजा, राजकुमार, धनी व्यापारी और विख्यात विद्वान आया करते थे। वह सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थी, वह एक प्रखर बुद्धि की स्वामिनी थी। उसकी राजनीतिक समझ और कूटनीतिक कुशलता ने उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया था। वह वैशाली के राज्य के मामलों में महत्वपूर्ण सलाह देती थी और अपनी बुद्धिमत्ता से कई जटिल समस्याओं का समाधान करती थी। उसने वैशाली के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक कार्यों में लगाया। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी स्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी शक्ति का माध्यम बनाया। आम्रपाली की कहानी सिर्फ सौंदर्य और वैभव की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और संघर्ष की भी है। मगध के शक्तिशाली सम्राट बिंबिसार उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए थे। वे उससे गहन प्रेम करने लगे थे और उससे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने कई बार आम्रपाली से मिलने का प्रयास किया, कभी भेष बदलकर तो कभी खुले तौर पर, लेकिन वैशाली और मगध के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता उनके प्रेम के आड़े आ गई। मगध वैशाली को अपने अधीन करना चाहता था और आम्रपाली वैशाली की गौरव थी। आम्रपाली ने अपने राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर रखा। उसने बिंबिसार के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। यह उसके जीवन का एक बड़ा बलिदान था, जिसने उसकी दृढ़ता और अपने सिद्धांतों के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने राज्य के लिए अपने प्रेम का त्याग किया। आम्रपाली के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भगवान बुद्ध वैशाली आए। उनकी शिक्षाओं ने आम्रपाली के हृदय को गहराई से छुआ। उसने बुद्ध के उपदेशों को सुना और उनके सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग से अत्यधिक प्रभावित हुई। बुद्ध ने किसी व्यक्ति की जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति को महत्व नहीं दिया, बल्कि उसके कर्मों और मन की शुद्धता को सराहा।
आम्रपाली को ये समझ आया कि सच्चा सुख भौतिक वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास में है। उसने बुद्ध और उनके संग को वैशाली में रहने के लिए अपनी आलीशान आम्रवाटिका दान कर दी, जो उस समय का एक बहुत बड़ा दान था। अपने सारे ऐश्वर्य, अपनी सारी ख्याति और अपने नगरवधू के पद को छोड़कर उसने भगवान बुद्ध से संघ में प्रवेश करने की अनुमति मांगी और भिक्षुणी बन गई। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। सौंदर्य की देवी से वह आध्यात्म की राह पर चलने वाली एक साधिका बन गई, जिसने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया था। आम्रपाली की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि यह समय से परे एक प्रेरणा है। उसका जीवन हमें सिखाता है कि सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद मनुष्य अपने आंतरिक बल से अपनी पहचान को फिर से परिभाषित कर सकता है। वह ऐसी महिला थी जिसने अपनी परिस्थितियों को अपनी नियति नहीं बनने दिया। उसने अपनी सुंदरता का उपयोग किया, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की। वह सौंदर्य की देवी एक शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ, एक त्यागी प्रेमी और अंततः एक प्रबुद्ध भिक्षुणी बनी। आम्रपाली ने दर्शाया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति में निहित है। उसकी गाथा हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में अपने पथ को चुनने और अपनी नियति को गढ़ने की शक्ति होती है। वैशाली की आम्रपाली जो सदियों पहले जी, आज भी हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर साहस और दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आम्रपाली वैशाली की वह नारी जिसने इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, एक प्रेरणा, एक किंवदंती, एक अमर गाथा। उसका नाम आज भी सौंदर्य, शक्ति और मुक्ति का पर्याय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।